अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी निहारी जो आप लोग बाज़ार से ख़रीद कर खाते हैं, वो आज हम बहुत ही इजी तरीके से घर में बनाएंगे। तो चले हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया, उसको मैंने अच्छी तरह गर्म कर लेना है। आप लोग कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया और ये मैंने बोंग ली है। थोड़े बड़े साइज़ में पीसेस कट करवाएं क्योंकि बोंग की निहारी बहुत मज़ेदार बनती है और पीसेस जो है वो निहारी में बड़े अच्छे लगते हैं। अब हमने क्या करना है, ऑयल को मैंने बहुत अच्छी तरह जो गर्म किया था उसमें हमने गोश्त के पीसेस पीसेस जो है ना वो डालकर इसको बहुत अच्छी तरह हमने इसको फ्राई करना है। और फ्राई हमने बहुत अच्छी तरह करना है ताकि जो भी गोश्त की स्मेल वगैरह है वो बनाए, जब हम इसको फ्राई करें तो वो इसकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। इसको हमने इसलिए फ्राई करना है और ऑयल भी इसमें ज़्यादा जाता है निहारी में, तो आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा। और बाद में हम निकाल लेंगे, ऑयल को सेपरेट कर लेंगे जब हम इसकी भुनाई कर लेंगे उसके बाद। अब मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। इसमें ये सबसे पहले मैंने इसमें लहसुन डाला है, 3 से 4 खाने के चम्मच बड़े जो होते हैं वो शामिल किए हैं क्योंकि ये माशाल्लाह मेरी निहारी जो है वो ज़्यादा है। और ये मैंने अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है, ये भी मैंने 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच जो है ना वो डाले हैं भरकर। अब इसको मैंने बहुत अच्छी तरह जो है ना वो भून लेना है लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ। बस इसमें और मैंने नहीं डालना कोई प्याज, टमाटर, ग्रीन चिली, ये सब चीज़ें मैंने इसमें शामिल नहीं करनी। बस मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर गोश्त को बहुत अच्छी तरह भून लेना है। यहाँ ये ख्याल रखिएगा कि जो गोश्त है वो आपका नीचे ना लग जाए। अब मैंने क्या किया, एक मसाला ले लिया, निहारी मसाले का पैकेट ले लिया है। ये नेशनल का निहारी मसाला है, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं एक पैकेट ये यूज़ करूँगी और बाकी सारा जो है ना वो घर का मसाला यूज़ करूँगी। ये एक पैकेट मैंने इसमें डाल लिया है मसाले का। अब बाकी जो घर का मसाला है वो मैं इसमें शामिल करूँगी क्योंकि ये बहुत कम है मसाला और माशाल्लाह निहारी मेरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब मैंने इसमें डाल दी हैं रेड चिली, नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर और इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। इन सब चीज़ों को डालकर मैंने बहुत अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेना है। और ये सारा मसाला जो है ना वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि जो हमारा मसाला है वो भी गोश्त के साथ अच्छी तरह जो है ना इसकी भुनाई कर लूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं और अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाए। अब जिस कोली में मैंने मसाला लिया था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसको मैं अच्छी तरह मसाले को गोश्त के साथ भून लूँगी ताकि जो भी इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बस मसाला हमारा नीचे नहीं लगे, इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना, इसकी भुनाई करने के लिए बहुत ही कम पानी हमने इसमें यूज़ करना है। और यहाँ पे जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह भुन चुका है, बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ रही है। आप लोग इस रेसिपी को इसी तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी जब इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत आपको खाने में इसका फ्लेवर जो है ना वो अच्छा लगेगा। अब पानी आप लोगों ने इतना इसमें शामिल करना है कि जो हमारा गोश्त है वो अच्छी तरह इसमें गल जाए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा गोश्त को गलने में। तो इतना आप लोगों ने इसमें पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद जो ऊपर ऑयल आ गया था उसको मैं चम्मच की मदद से ना निकाल लूँगी और बाद में हम इसको यूज़ करेंगे। ये देखिए सारा ऑयल जो है ना मैं इसमें से ऊपर से निकाल लूँगी। मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से ये निकल जाता है। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और जो ऑयल मैंने निकाला है वो ये देखिए, ये सारा ऑयल मैंने निकाल लिया है। बहुत ही कम सा ऑयल जो है ना वो इसके ऊपर बच गया है, जो अब नहीं निकल रहा क्योंकि इसके साथ फिर जो पानी है ना वो भी आ रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। अब इसको हमने पकाते हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया, गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अब मैंने आटा लिया था, उसको मैंने फ्राई पैन में डालकर हल्की सी आंच के ऊपर रोस्ट कर लिया था और उसको मैंने फिर अच्छी तरह ठंडा कर लिया है।
ठंडा करने के बाद अब इसमें हम पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे जो हम इसमें निहारी में शामिल करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसका जो है ना वो घोल बना लिया अच्छी तरह। इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए वरना ये निहारी के अंदर भी इसके लम्स बन जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद निहारी में शामिल करेंगे। और ऐसे हमने शामिल करना है कि एक हाथ से हम चम्मच चलाते रहें और एक हाथ से हम ये जो आटे का मिक्सचर है ना ये डालते रहें, ताकि कोई लम्स वगैरह इसके अंदर ना बने। ये सारा ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तकरीबन ये मैंने 1 कप के करीब आटा लिया था जिसका मैंने घोल बनाकर इसके अंदर शामिल किया है। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे ये कितनी मज़ेदार निहारी बनकर तैयार हुई थी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत मज़ेदार और बहुत ही बनाने में और खाने में मज़ा आएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। आटा डालने के बाद हमने कम से कम इसको आधा घंटा इसको पका लेना है, ताकि जो आटा है ना वो हमारा अच्छी तरह इसके अंदर पक जाए। अब यहाँ पे इसे पकते हुए आधे से पौना घंटा हो चुका है। तो अब मैं इसे बोल में डाल लूँगी सर्व करने के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेंडर गोश्त है हमारा, बहुत ही अच्छी तरह गल चुका है और हमारी जो बोटी है ना, जो पीसीज हैं गोश्त के वो भी बिल्कुल नहीं टूटे। इसके ऊपर अब मैंने डाल दिया है अदरक, थोड़ी सी ग्रीन चिली, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर फ्राई किया हुआ प्याज और लेमन डालकर इसको सर्व किया है। आप लोग इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं कि साथ सारे लवाजमात इसके रख दें और साथ निहारी डाल कर रख दें। जिसको जो चीज़ डालनी होगी वो अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालेगा और इसको इन चीज़ों के बगैर भी खाएंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।